सो बेटा लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तक कंप्लीट कर लिया था। आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी है। मेटेलिक स्पीशीज कैटायन बनाती है तो आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए, नॉन मेटेलिक स्पीशीज एनायन बनाती है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चाहिए। आयनिक कंपाउंड लिमिटेड है, कोवेलेंट कंपाउंड अबंडेंस में है। कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज जो चीज डिसाइड करती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट कैन बी डिफाइंड एज प्रॉपर्टीज। कैसे बनेगा, कहां बनेगा, वो आगे आगे खुद पता चल जाएगा आपको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट कैन बी डिफाइंड एज it can be defined as ability of an atom. It can be defined as ability of an atom to attract shared pair of electrons, to attract shared pair of electrons towards itself in a covalent bond. It can be defined as ability of an atom to attract shared pair of electrons towards itself in a covalent bond. It is property of an atom. It is property of an atom in its covalent compounds. शेयर्ड पेयर कह दिया तो कोवेलेंट ही है, तो कोवेलेंट कंपाउंड में एक एटम जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है उसकी शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की कैपेसिटी, that is called electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाय डेफिनेशन ऐसे पढ़ाई जाती है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपाउंड फॉर्मेशन भी डिसाइड करती है, वो आप बॉन्डिंग में ही समझेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोवेलेंट कंपाउंड की मेजर प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कंपाउंड्स बनते हैं। अब आप CH4 मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं, प्योर कोवेलेंट है, तो कार्बन और हाइड्रोजन शेयर्ड पेयर पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कई फैक्टर्स पे चेंज हो जाती है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है तो अलग होगी। हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है और दूसरी तरफ क्लोरीन के साथ बॉन्डेड है तो अलग होगी, क्योंकि जब ऑक्सीजन कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन ज्यादा पावरफुली इलेक्ट्रॉन खींचेगा, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। आप समझे कि किसी तरह से आप भी किसी के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, आप हाथ पकड़े खींच रहे एक दूसरे को, तो आपके एक कैपेसिटी है आपकी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी, एक है आपके साथ एक और जुड़ गया, उसके साथ भी एक और जुड़ गया, आपके एक और जुड़ गया, तो डेफिनेटली एनवायरनमेंट विल चेंज। तो जैसे ही एक एटम का एनवायरनमेंट चेंज होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो जाती है। बट पहले हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन जनरल पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण किसी एटम की कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कौन ज्यादा पावर से इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, छोटा एटम या बड़ा एटम। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, बस वही चीज है। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेस, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। while it increases on moving down the group.
while it increases on moving down the group. Sorry, it increases on moving left to right in a period. While it increases on moving left to right in a period. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक्सेप्शंस बहुत कम हैं. लेफ्ट टू राइट साइज छोटा हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है. टॉप टू बॉटम साइज बड़ा हो जा रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जा रही है. फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल. फ्लोरीन is the most electronegative element of periodic table. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ऐसे टेढ़ा सा एक्स लिखते हैं, ग्रीक लेटर्स ही होते हैं, इसको CHI लिखा जाता है. अब आपकी मर्जी इसकी प्रोनाउंसिएशन ची चाय की कुछ भी करिए, राइट. सो इट इज बेसिकली एक्स. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन इज मोर देन ऑक्सीजन इज मोर देन नाइट्रोजन is equals to chlorine is greater than sulfur. ये 5 पीरियोडिक टेबल के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, जिस कारण एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को बॉन्ड बनाने के लिए फोर्स करता है. The most electronegative elements are FON. इसलिए ज़्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बनते हैं. तीनों को इकट्ठा पढ़ें तो फोन. तो फोन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कॉम्बिनेशन. फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. आपके पास नोबल गैसेस में एक जीनॉन है जो आसानी से कंपाउंड बना देती है. उसके कंपाउंड डायरेक्टली सिर्फ एक एलिमेंट के साथ बनते हैं, वो फ्लोरीन है, और किसी एलिमेंट के साथ नहीं बनते, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवा देती है ताकि वो कंपाउंड में जा सके. डी ब्लॉक में जो मिडल वाला ब्लॉक है उसमें सबसे ज़्यादा वैलेंसी ऑक्साइड और फ्लोराइड में ही है, राइट. हाईएस्ट पीरियोडिक टेबल में ROF रुथेनियम ऑक्साइड है. इसमें रुथेनियम +8 के साथ है. इट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज सराउंडिंग इज ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन हैज दिस कैपेसिटी टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एलिमेंट. फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल हैं. ये सीक्वेंस सबको याद होना चाहिए. फ्लोरीन फॉलोड बाय ऑक्सीजन फॉलोड बाय नाइट्रोजन. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट कैन बी स्टडीड बाय वेरियस स्केल्स. अलग अलग लोगों ने पढ़ने का तरीका बनाया और उसको हम स्केल कहते हैं. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफरेंट स्केल्स में पढ़ा जाता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट आर मोलिकन स्केल एंड पॉलिंग स्केल. हम टोटल 3 स्केल स्टडी करते हैं, मोलिकन, पॉलिंग एंड ऑलरॉड-रॉशो. ऑलरॉड-रॉशो एडिशनल टॉपिक्स में हैं. ये दोनों स्टैंडर्ड टॉपिक्स हैं जो स्कूल और सभी तरह के एंट्रेंसेस में कॉमन पूछे जाते हैं. अकॉर्डिंग टू मोलिकन स्केल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज एवरेज ऑफ, अकॉर्डिंग टू मोलिकन स्केल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज एवरेज ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल and electron affinity. मोलिकन स्केल के हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एवरेज है.
IP प्लस EA डिवाइडेड बाय 2, राइट। बेसिकली क्या, IP कैटायन बनाना, EA एनायन बनाना। जब कोवेलेंट बनाएगा तो ना कैटायन बनाएगा ना एनायन बनाएगा, तो बिहेवियर उसके बीच करेगा। तो मुलिकन एक सिंपल सा स्केल दिया, सिंपल स्केल, एवरेज ऑफ IP एंड EA इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Pauling scale is based on Pauling scale is based on bond dissociation energy. Pauling scale is based on bond dissociation energy. Which is the amount of energy, which is the amount of energy required to dissociate a covalent bond. बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी की चर्चा, इसकी डिस्कशन हम पहले भी अलग अलग जगह कर चुके हैं। एक कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी कहा जाता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स decide bond strength. So it is a better scale. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डायरेक्टली किसी ने पूछा है, किसी ने लिखा है, कोई स्केल मेंशन नहीं है, तो आंसर पॉलिंग में निकालना है, राइट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन जनरल ट्रेंड इज बेस्ट कैलकुलेटेड बाय पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज डिफरेंस स्टडी करता है। ये कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम्स डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड एक्सेस। इस बॉन्ड एक्सेस की वैल्यू हमारे पास किलो कैलोरीज पर मोल में हो सकती है और इसकी वैल्यू किलो जूल्स पर मोल में हो सकती है। उसके बेसिस पर हमारे पास दो डिफरेंट वैल्यू आ जाती है। ये जो ट्रायंगल डाला है इसका मीनिंग क्या है? बॉन्ड एक्सेस। इसको टर्म कैसे लेते हैं? बॉन्ड एक्सेस। बॉन्ड एक्सेस मीनिंग बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड कितनी ज्यादा है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बॉन्ड एंड बी बी बॉन्ड। ये कंसेप्ट है। तो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी depends upon bond excess. Bond excess means bond energy of AB bond geometric mean of A और BB से कितना ज़्यादा है। geometric means root of A into B, right? तो आपके पास सपोज आप हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में स्टडी कर रहे हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, हायर माइनस लोअर, is bond energy of hydrofluoric acid minus root of bond energy of H2 gas into bond energy of F2 gas. नोट कीजिए। यज्ञ ये फॉर्मूला आसान है, मुलिकन वाला आसान था? आसान है? ओह ग्रेट, जैसे कह रहा मजाक हो रहा है। तो बेसिकली क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी का डाटा अवेलेबल नहीं होता,
यज्ञ काफ़ी अच्छे बच्चे हैं इसलिए उनको लगा ये आसान है, ज़्यादातर को वही आसान लगता है। तो रास्ता ढूंढा गया कि आसान से मुश्किल पर कैसे पहुंचा जाए, तो एक रिलेशन आ गया। तो आपके पास मुलिकन स्केल को पॉलिंग स्केल में कन्वर्ट करना है तो 2.8 से डिवाइड कर दो, राइट। कैलकुलेट करो मुलिकन और उसको डिवाइड बाय 2.8 कर दो। और ये वैल्यूज ईवी में गिवन होनी चाहिए। एक्स ए एंड एक्स बी पॉलिंग स्केल, ये पॉलिंग स्केल की फॉर्मूला है ना। तो वो कह रहा है पॉलिंग होगा क्या। अब देखो आपको एक्स ए भी नहीं पता, एक्स बी भी नहीं पता, आप तो निकालने की कोशिश कर रहे हो। तो आप 2-3 मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करोगे कॉमन वैल्यू निकालने के लिए, फिर वहां से आएगी। तो हमने कहा एक्स ए माइनस एक्स बी में ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लेफ्ट एक्सट्रीम पर होगा, ये उससे पीछे होगा। तो उन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इसके बराबर। अब सपोज आपने HF भी निकाल लिया, HCl भी निकाल लिया, ClF भी निकाल लिया, तो बीच से वैल्यू निकल आएगी, कॉमन एटम की वैल्यू निकाल कर प्लस माइनस हो जाएगी। तो हमारे पास ये वैल्यू 0.20 टाइम ऑफ रूट ऑफ डेल है। डेल इज अ सिंबल गिवन टू बॉन्ड एक्सेस। व्हाट इज बॉन्ड एक्सेस? बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB बॉन्ड माइनस रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ A एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ B, राइट। वैसे इन पे कोई न्यूमेरिकल्स बहुत रेयर क्वेश्चंस में मिलेंगे, हमने पढ़ाए हैं इसलिए 1-2 क्वेश्चन हमने असाइनमेंट में डाल दिए हैं, पर PYQs में आपको ये कुछ नहीं मिलना है, सिर्फ यही मिलना है मुलिकन स्केल से पॉलिंग स्केल कैसे कन्वर्ट होना है। अगर आपने गलती करनी है तो एक ही करनी है, ये एनर्जीज मस्ट बी गिवन इन EV। अगर वो एनर्जी EV में नहीं है तो आप उसे डायरेक्टली 2.8 से डिवाइड नहीं कर सकते, राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई ट्रेंड स्पेसिफिक नहीं है, छोटा सा है, एटम छोटा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। नंबर 1, वी कैन कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, सॉरी we can calculate percentage of covalent character or percent ionic character by using Haney-Smith equation with the help of electronegativity. So percentage ionic character is 16 into electron difference plus 3.5 into electron difference का square. देखिए जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो मैनी अ टाइम हमें लगता है काफ़ी सारी थियरीज हो गई। रीज़न है कि हम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड पढ़ रहे हैं, डोमिनेटेड बाय वेव नेचर पढ़ रहे हैं।
प्रिसाइजली ना हमारे कहने से एटम चलने हैं, ना प्रिसाइजली हम उन्हें देख सकते हैं, हम उसके बारे में सोच सकते हैं। तो हमने कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को लिस्ट किया और हमने उनको बॉन्ड, नेचर, आयनिक और कोवेलेंट में बांट दिया। राइट, अभी आपने बॉन्डिंग नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको इस स्टेज पर ये पता हो जाना चाहिए, नो बॉन्ड इज 100% आयनिक, नो बॉन्ड इज 100% कोवेलेंट। कोई बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं होता, कोई बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता। जिसे आप आयनिक कहते हैं वो मोर देन 50% आयनिक होता है, जिसे आप कोवेलेंट कहते हैं वो मोर देन 50% कोवेलेंट होता है। इसलिए ये आर्टिकल है परसेंटेज आयनिक करेक्टर। अगर ये फॉर्मूला परसेंटेज आयनिक करेक्टर का है और आपसे टीचर परसेंटेज कोवेलेंट करेक्टर पूछ ले तो क्या करेंगे? 100 में से माइनस करेंगे। तो अगर मेरे पास किसी कंपाउंड का परसेंटेज आयनिक करेक्टर 60 आ गया तो परसेंटेज कोवेलेंट करेक्टर 40 होगा। तो वापस रिपीट कर रहा हूँ, जब हम छोटी क्लासेस से आ रहे हैं तो दो ही बॉन्ड बनाए, आयनिक या कोवेलेंट, मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक और नॉन मेटल से कोवेलेंट। लेकिन आपको ये समझना है कि नो बॉन्ड इज 100% आयनिक और कोवेलेंट। जिसे हम आयनिक बोल देते हैं वो मोर देन 50% आयनिक होता है, जिसे हम कोवेलेंट बोलते हैं वो मोर देन 50% कोवेलेंट होता है। ऐसा ही है जैसे भी एटॉमिक रेडियस पढ़ाया, मैंने कहा हर चैप्टर में जब एटम की प्रॉपर्टीज कंपेयर होंगी तो एटॉमिक रेडियस ही लिखा होगा, पर वो एटॉमिक रेडियस है ही नहीं, वो एटॉमिक रेडियस कंसेप्ट है। वो एवरेज ऑफ कोवेलेंट रेडियस और वंडरवॉल रेडियस है, वो एवरेज ऑफ मेटालिक रेडियस एंड वंडरवॉल रेडियस है। इसी तरह जिस कंपाउंड में मोर देन 50% आयनिक है वो सारे कंपाउंड आयनिक कैटेगरी में ही पढ़े जाएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड की डोमिनेट करेंगी। राइट, क्वेश्चन लिख लीजिए। एक फॉर्मूला कराया इसलिए क्वेश्चन करा दिया, इसमें न्यूमेरिकल्स ज़्यादा है नहीं। व्हाट विल बी परसेंटेज आयनिक करेक्टर? What will be percentage ionic character in the bond formed between, what will be the percentage ionic character in the bond formed between elements A and B if their electronegativities are, if their electronegativities are 4 and 1.5 respectively, using Hannes-Smith equation। ये कॉम्पिटिशन्स के टॉपिक हैं। हैनेस-स्मिथ इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट, रेलेवेंट नहीं है, बट वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एफर्ट है जो काफ़ी सारे कंपाउंड्स को करेक्टली एक्सप्लेन करता है। पॉलिंग स्केल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, जिसकी वैल्यू 4 है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज 4। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूनिटलेस क्वांटिटी है क्योंकि रिलेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता, राइट, स्केल में है, एक से दूसरा कितने गुना ज्यादा ताकतवर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ऐसे दे दिया कि क्वेश्चन दी थी इसलिए क्वेश्चन करना है। कितना आ गया? कितना कैसे कह सकता? ये नहीं,
ये हो सकता है, मुझे पता नहीं है नहीं है, पर ये एक्सेप्टेबल तो है क्योंकि इसकी वैल्यू तो 40 आनी है, राइट? ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए कैलकुलेटर क्या करोगे? 6.25 इंटू 3.5 है, 6.25 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर हाफ को ऐड कर दो, आ गया आंसर। नेक्स्ट लिखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट is affected by hybridization of atom, electronegativity of an element is affected by hybridization of atom, increase in S character, increase in S character, increases electronegativity. हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp sp2 sp3 क्या लिख रहा हूं, ये कोई आपके लिए अभी कंसर्न की चीज नहीं है। आपके लिए कंसर्न की चीज है इंक्रीज इन एस कैरेक्टर इंक्रीजेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये आप अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर की नॉलेज पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप बताइए एस कैरेक्टर होने से शेयर्ड पेयर पे क्या फर्क आएगा? न्यूक्लियस के नजदीक हो जाएगा या न्यूक्लियस के दूर हो जाएगा? है नजदीक हो जाएगा, क्योंकि एस की पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा है। तो अगर वो न्यूक्लियस के नजदीक हो जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से खींच लिया जाएगा, राइट? जब हम बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो हम एक कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के अलावा हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करती हैं, शेयर होती हैं, उन्हें हम sp sp2 sp3 कहते हैं। व्हाट इट मींस, एक s और एक p को मिलाकर नई ऑर्बिटल बनाई हैं जिसके अंदर 50% s 50% p है। तो p का कैरेक्टर भी है और s का कैरेक्टर भी है, p की प्रॉपर्टीज भी हैं और s की प्रॉपर्टीज भी हैं। sp2 मीन्स 3 ऑर्बिटल में एक s है तो 33% s 66% p। 4 ऑर्बिटल में एक s है तो 25% s। sp sp2 sp3 क्या हैं? अभी आपको सिर्फ लिखना है, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के नाम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोवलेंट बॉन्ड में इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए जो फीचर हमें चाहिए अगले चैप्टर्स में वो हम यहाँ कवर करके चलेंगे, ताकि जब आपको पता चल जाए और आप दोबारा रिवीजन करें तो आप समझ पाएँ कि इसको यूज़ करना है, राइट? हमने कहा हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड वर्ड जानते हैं? व्हाट इज हाइब्रिड मीन्स? हाँ, कहीं भी ले लो, हम तो मॉडर्न टाइम में तो सब कुछ ही हाइब्रिड है। क्लासरूम भी हाइब्रिड है, उधर से पढ़ रहे हो यहाँ पढ़ रहे है ना? सो एवरीथिंग इज हाइब्रिड। सो हाइब्रिड का मतलब है एक से ज्यादा चीजों को मिक्स करके दोनों के बेनिफिट लेना, दोनों के बेनिफिट लेना। तो हाइब्रिडाइजेशन एटम में sp_d के बेनिफिट लेना है। हाइब्रिडाइजेशन होती हैं sp sp2 sp3 sp3d sp32 लाइकवाइज, कि कार्बन के पास d नहीं होता इसलिए उसके पास d वाली हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। sp
sp2 sp3, राइट। आपको यहाँ से दो चीज़ समझ आनी चाहिए कि 50, 33 और 25 क्या लिख रहा हूँ, क्या क्लियर है। दूसरी चीज़, s करेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों बढ़ती है, ये क्या लिखे हैं उससे मतलब नहीं है। s करेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों बढ़ती है, क्योंकि न्यूक्लियर पुल इंक्रीज हो जाता है, s ऑर्बिटल की पेनिट्रेशन पार ज़्यादा है, s करेक्टर बढ़ाएंगे तो न्यूक्लियस के एटॉमिक ऑर्बिटल नज़दीक चली जाएंगी। नोट कर लिया सबने, कर लो। न्यूक्लियस के नज़दीक कितना है क्लाउड, उसके नंबर ऑफ नोडल प्लेन, वो पीक्स कितने न्यूक्लियस के नज़दीक हैं। एस के हमेशा ही ज़्यादा होंगे क्योंकि एस 1s से स्टार्ट होगी, उसके बाद ही होंगे। When an element exists in more than one oxidation state, when an element exists in more than one oxidation states, then electronegativity increases. Then electronegativity increases with increase in oxidation state. ऑक्सीडेशन स्टेट देखने में वैलेंसी जैसी होती है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट कोवलेंट कंपाउंड्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो एक्चुअल चार्ज नहीं होता, ये भी कंसेप्ट है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन है। तो फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H3PO4 में ज़्यादा है और फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H3PO3 में कम है। क्यों? क्योंकि फास्फोरस P5 में है, फास्फोरस P3 में है। नोट कीजिए। आई अंडरस्टैंड आपको परेशानी हो रही है, कैसे आ गया, ये क्यों लिख दिया, लिख लो। 5+ और 3+ तो कंपेयर कर सकते हो, इसमें 5+ क्यों है ये नहीं पता, मैं सेफ साइड लिख रहा हूं ताकि आप कोई मिसकंसेप्शन ना पालें, राइट। आप इसे आयनिक चार्ज ना लें, इसलिए मैंने कंपाउंड के फॉर्मूले लिखे हैं, क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी जैसी चीज होती है बट वैलेंसी नहीं होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट एक कंसेप्ट है कि एटम पे चार्जेस कौन से डेवलप होंगे जब बाकी एटम्स को निकाला जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वैलेंसी। आफ्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेक्स्ट इज वैलेंसी।